सिर्फ मामले में अभी तक सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है, बोला अभी तक बोलेगा तो। सरकार से अपराधी मिले हुए हैं, इसने सरकार का कोई नजर उधर नहीं जा रहा है। हमारे नेता ने तो कह दिया कि भाई ठीक है, जिसका फोटो आप दिखा रहे हो उसका घर गिरवा दो। तो क्यों चुप है सरकार? गिरवाना चाहिए। छोटी मोटी घटना में तो सरकार बुलडोजर लेके आगे आगे चल रही है। इतना बड़ा घटना हुआ, किसी का घर नहीं गिरा, न कोई कार्रवाई हुई, तो जनता इस चीज को समझ रही है बखूबी। बंगाल में कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर का मामला लगातार सामने आ रहा है। अब क्या देश में चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुस्लिम का ही सहारा लेकर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराकर सत्ता में आ रही है। और प्रयास उनका यही है कि जहां भी संभावित चुनाव होने वाले हैं वहां इस तरह की गड़बड़ी जानबूझकर करा दी। मनरेगा योजना का नाम बदला गया, जगह जगह प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, क्या कहेंगे? मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसमें भी भाजपा लीड लेना चाहती है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी पार्टी हैं, जबकि इस देश में इस तरह का काम कोई भी पार्टी नहीं किया है। तमाम सरकारें आई है, इतना हिंदू मुस्लिम राम रहीम का नाम बदनाम नहीं हुआ था जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। दो ही चेहरे दिख रहे हैं, लखनऊ में, दिल्ली में। ये दो चेहरे अंदर से तो एक नहीं है, लेकिन अब सहमाद का खेल चल रहा है। ये बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि इनके विचार भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये बने हुए हैं। ये जनता का नुकसान ऐसे विचार से हो रहा है। विकास का कोई काम नहीं हो रहा, जनहित का कोई काम नहीं हो रहा, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो। गरीबी महंगाई पर ये सरकार कोई चर्चा नहीं करा रही है। अनावश्यक मुद्दों पर चर्चा कराकर ये अपने सरकार को सुरक्षित करना चाहती है। तो क्या इस सरकार में आप सुल्तानपुर के सांसद हैं, आपका विकास कुछ आने आ रहा है? इस सरकार में तो 5 करोड़ सांसद को मिल रहा है और 1 करोड़ 20 लाख जीएसटी कट जा रहा है। तो 5 विधानसभा में 75 लाख रुपए मिलते हैं, तो कितना विकास हो सकता है ये तो सभी लोग समझ सकते हैं। अन्य विपक्षी लोग इससे और कहेंगे कि विकास नहीं हुआ। हम सीएसआर फंड से तमाम सांसदों को पैसा मिल जाता था, सड़क और अन्य प्रोजेक्ट पर काम हो जाता, चाहे सड़क हो चाहे पुल पुलिया हो। लेकिन वो भी हम लोग प्रस्ताव दिए, पैरवी किए, सारी फाइल कंप्लीट हो गई तो उस विभाग के मंत्री पूरी फाइल अपने यहाँ मंगवा लिए। 2 साल से करीब होने जा रहा है, सारी फाइलें उसे पड़ी हैं। विकास कैसे होगा? लोग सांसद हम नहीं, सारे सांसदों का मामला है। जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनका तो कहीं न कहीं घुमा फिरा के काम हो जा रहा है। विपक्ष के सांसदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक अंतिम क्वेश्चन ये है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, वहाँ गोरखपुर में बन के तैयार भी हो गया, क्या घुसपैठ बहुत ज्यादा हो रही है? यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। यह सरकार सिर्फ वोटर मतदाता जो बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक चाहे कमजोर वर्ग के लोग मतदाता बन गए हैं। और पिछले चुनाव में लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ मतदान हुआ है, तो इससे डर के लोगों को तमाम पेपर वर्क में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो सेंटर बने हैं तो किसी गरीब के लिए आवास देते, सीधे
आवास देने के लिए ये इतने पेपर वर्क कराएंगे जो शर्त रखे वो शर्त को लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। और नहीं तो जिसको आवास मिला है तो अपना घर बनवाए हैं तो तमाम लोगों का घर भी ये सरकार गिरवा रही है। आपने डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के साथ अभी बैठक की, क्या दिशा निर्देश? उनसे हम यही कह रहे थे कि भाई काम जो हम हमारे सांसद निधि से तो हम लाइट दे रहे हैं सबको, और जिस विभाग में पैसा आ रहा है तो उसको आप लोग जनता तक पहुंचाइए और काम करिए। कहीं ऐसा अगर गलती मिलेगी तो भाई हम बख्शेंगे नहीं, ये हमारा निर्देश। ट्रैफिक व्यवस्था लगातार चौपट हो गई है, इसके पहले ट्रैफिक पर आपको हम बता रहे हैं, ट्रैफिक पर तो हम सदन में तैयारी करके चल रहे थे कि उठाएंगे, लेकिन एक महामूर्ख जो है उसको वीडियो वायरल किया, तो हम क्या समझे कि उसके दबाव में हम काम करें कि जनता के विकास के लिए काम। ये आखिर होते कौन है? ये नॉन मैट्रिक व्यक्ति एक मोबाइल ले लिया और सांसद का हिसाब रख के दुबई गए, झूठी बात को वीडियो बना के करना, ये कहाँ का सच है? उससे क्या विकास होगा? पूरा दुनिया जानती है कि हम बंबई गए थे और उसको दिखा रहा है प्रजा। हम करेंगे मानहानि का दावा करेंगे उस पर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब बहुत हो गया। नहीं, ओवरऑल जैसे ट्रैफिक व्यवस्था पर आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है? इससे पूर्व मेनका गांधी रही तो उन्होंने लगातार अतिक्रमण अभियान चलवाया और काफी ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया, तो अभी कुछ ऐसा? मेनका गांधी हम तो नहीं देख रहे हैं कहाँ ट्रैफिक तो जनरल, जैसे मान लीजिए मेन शहर से निकलेंगे तो वहां लोगों का भीड़ भाड़ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ट्रैफिक जाम जैसे इलाहाबाद में स्नान रचाए और कोई धार्मिक कार्यक्रम अयोध्या में, तो चूंकि ये धार्मिक स्थान पर ये है, उसकी लोग अपने कार्यक्रम में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में, तो जाम हो जाता है। जाम पर तो हम नजर रखे हैं, लेकिन वो महापुरुष जो वीडियो बनाए थे जाम की समस्या हमसे बात कर रहे हैं और हमारी बात टेप कर रहे हैं, तो हम तो हंसी किए थे भाई, बीजेपी की सरकार है उनसे नहीं कह रहे हैं। तो सही भी है, सरकार जितना सत्ता पक्ष के लोग कारगर होंगे उतना हम कारगर नहीं होंगे, लेकिन हमारी कोई सुने तब तो। ये अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कहने में हमसे ज्यादा कोई नहीं कहता है। सांसद जी, आपने एक बात कही, अधिकारी नहीं सुनेंगे, ऐसा क्या लग रहा है कि सुल्तानपुर में अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे? काहे अधिकारी सुनते हैं हमारी, लेकिन विकास के काम में जितना सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे तो प्रभावी रहेगा, ये हकीकत है। लेकिन वो कहना नहीं चाहते हैं कि क्या करते हैं, तमाम लोग तो हम ही से कहते हैं और हम सबकी बात सुनते हैं, सारे अधिकारियों से बात करते हैं। एक इसी बात पर हम कहे थे कि भाई हंसी मजाक में भी कुछ बातें हो जाती है, तो हमने यही बात कहा था। और बकिया उसको मुद्दा बनाया तो हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ लोग जनता की समस्या से नहीं ताल्लुक रखते, उनका टीआरपी कैसे बढ़ जाए उसके चक्कर में रहते हैं।